क्या आप जानते हैं इन सनूल के सामने एक ऐसा सच आने वाला था जो न सिर्फ बेह बल्कि पूरे खानदान की जिंदगी बदल सकता था, और अगर उसने एक लम्हे की भी देर की तो सब कुछ खत्म हो जाता। दाऊद का खास आदमी सनूल को ये भी कहता है कि मैं ये बात उस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा वो रिश्तेदार है ये जो इसने गलती की है, उसके बाद उसे एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। अगर वो हमारी बात पहले कहने पर मान लेता तो उसे उसकी जगह के बजाय डबल नहीं बल्कि 3 गुना ज्यादा रकम मिलनी थी, लेकिन अब उसे एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। जब ये बात सनूल सुनता है तो सनूल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जब इस्लाम पेशी पर जाता है अपनी जगहों को बचाने के लिए, तब सनूल मौका की तलाश में होता है और इसके घर जाता है उसकी बीवी से बात करने के लिए। सनूल इस्लाम की बीवी से बात करता है, उसे समझाता है कि वो लोग बहुत खतरनाक है, मैं उनके साथ काम करता हूँ, लेकिन मुझे आप लोग शरीफ लगते हैं और आप लोगों के साथ में ज्यादा नहीं होने दे सकता। इस वजह से मैं आपके शोर को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ताकत नहीं है कि मैं उनसे ज्यादा देर लड़ सकूं। मेरी ताकत जवाब दे जाएगी, उस लिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि न मैं आपको कोई नुकसान पहुंचने दे सकता हूँ और न ही आपकी बेटी और न ही आपके शोहर को ये सच बताने की मेरे में जुरात है। सनूल सारा सच बता देता है, जो सुनने के बाद इस्लाम की बीवी यानी बिया की माँ बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है सनूल को कि अब क्या करना होगा। सनूल कहता है बस आप फिक्र न करें, आपको मेरी हर बात माननी होगी और मुझे हर बात हर जैसी आगाह करते रहना होगा ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं और आपको हर नुकसान से बचा सकूं। बिया की वालदा मान जाती है सनूल का साथ देने के लिए। दूसरी तरफ जब इस्लाम पेशी पर होता है तब उसे वकील कहता है कि तुम्हारी ये जगह जिसके लिए तुमने इतनी ज्यादा रकम अदा की है वो किसी भी खाते की रकम नहीं थी, तुमने फजूल में इतनी रकम दे दी, वो तुम्हारी रकम दायर हो गई। ये जगह सरकारी आ रही है और ये जगह तुमसे ले ली जाएगी। ये बात सुनते ही इस्लाम की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ सनूल इनकी जगह बचाने के लिए अपने दोस्त वकील के पास जाता है, उससे बात करता है, उसे सारी हकीकत बताता है। तो उसका दोस्त वकील उसे कहता है कि ये जो अमीर लोग होते हैं उन्हें गरीबों को फंसाने के लिए बहुत सारे रास्ते पहले ही बनाकर रखते हैं, ताकि अगर मौका आने पर गरीब उनकी बात ना माने तो वो उन्हें बहुत बड़ी तरह फंसा सकें और गरीब उनके सामने कुछ नहीं कर सकता। और जैसे तुम बता रहे हो इस्लाम भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सनूल कहता है मैं पिया की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अब मुझे दोबारा इश्क हो गया है। दूसरी तरफ सनूल के पास मुख्तियार आता है, जिसने पिया के बाप की जगह पर कब्जा करना होता है और काम शुरू करना होता है। प्लाजे का इस्लाम उसे इधर पकड़ता है और उसकी खूब धिनाई करता है, अपने खास आदमियों से पटवाई करता है। लेकिन इसी वक्त पिया जाती है। पिया जब देखती है कि सनूल लड़ाई झगड़ा कर रहा है तब पिया सनूल से नाराज होकर चली जाती है। पिया को नहीं पता होता कि सनूल उन्हीं की खातिर लड़ रहा है। पिया नाराज होकर चली जाती है। उसके बाद सनूल कहता है कि सनूल को तो इश्क राज नहीं है। जब भी उसकी बात बढ़ने लगती है तब कोई ना कोई मसला क्रिएट हो जाता है। उसे इस बार भी उसका नहीं करना चाहिए, इधर ही बात खत्म कर देनी चाहिए। क्या सनूल बचा पाएगा पिया और उसके बाप को दाऊद जैसे आदमी से लड़ पाएगा?